नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। जो लोग शनिवार के दिन प्रातः काल सूर्य को अर्घ देकर गायत्री मंत्र का जप करके उसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के शनिवार को और इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक 108 बार जप करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में शनि देव की 7.5 ढैया, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा किसी चीज का अशुभ फल नहीं मिलता है और जीवन सचमुच में शनि देव की कृपा से धन्य हो उठता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। शनि की महादशा देगी महालाभ, शनि की 7.5 देगी अपार सफलता, शनि की ढैया देगी ढेरों खुशियाँ। भैरव मंदिर में करें 30 असरदार उपाय, शनि की हर दशा होगी शुभकारी। देखिए काल चक्र। भैरव मंदिर में की गई पूजा से, भैरव मंदिर में किए गए दान से, भैरव मंदिर में चढ़ाए गए प्रसाद से कैसे आपकी कुंडली में शनि, राहु और मंगल का बड़े से बड़ा अशुभ से अशुभ योग का, बुरे से बुरे प्रभाव का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा, आपके जीवन को खुशहाली मिल जाएगी, यही आज बताने वाले हैं पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिए हमारे साथ और जरूर देखिए कालचक्र। और क्या है आज कालचक्र में खास, एक नजर डाल लेते हैं। भैरव मंदिर में करें 30 असरदार उपाय। भैरव मंदिर में किए गए उपाय दूर करेंगे शनि दोष। भैरव मंदिर में किया दान रोकेगा राहु का अशुभ प्रभाव। आज किस समय करें अपने सबसे जरूरी काम, ये जानिए आज के गुड लक मुहूर्त में। कहाँ बैठकर करें हनुमान चालीसा का पाठ जिससे दूर होगा हर कष्ट, ये जानिए आज के सक्सेस मंत्र में। क्यों बढ़ रहा है आपके घर के हर सदस्य का गुस्सा, जानिए आज के वास्तु टिप में। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 18 जून 2016 दिन शनिवार। आज ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, दोपहर 2:03 तक। इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। अनुराधा नक्षत्र पूरे दिन रात रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक है। आज रवि योग सुबह 5:28 से शुरू हुआ है, जो कल सुबह 4:15 तक रहेगा। यह सर्वदोषनाशक रवि योग है। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। कल भैरव की पूजा कैसे आपको करनी है, राहु और मंगल का मंगल दूर कर सकती है, कैसे भैरव मंदिर में किए कौन से 30 असरदार उपाय बड़े से बड़े दोष से बुरे प्रभाव को बेअसर कर सकते हैं। पंडित जी बताइए, संबंध में शुरुआती जानकारी क्या देंगे दर्शकों को। ओम कर कलित कपाल कुंडली दंड पाणी तरुण तिमिर नील व्याल यज्ञोपवीति क्रतु समय सपर याद विघ्न विक्षेद हे तुम जयति बटुक नाथ सिद्धिद साधका नाम। भगवान भैरव अपने साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। हर प्रकार से अपने साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाले हैं और अपने साधकों की मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं। काल भैरव भगवान शिव के ही अवतार हैं, इसलिए काल भैरव की पूजा करके शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है, इसमें रंच मात्र भी कोई संदेह नहीं है। काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे। तो भैरव उपासना से केवल शनि ही नहीं, राहु, केतु और मंगल, ये तीनों ग्रहों का भी दोष दूर होता है, इसमें भी रंचमात्र संदेह नहीं है। अगर शनि की 7.5 आपकी राशियों पर चल रही है तो शनि कृपा पा करके 7.5 के बुरे प्रभावों को कम किया जा सकता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है।
इसके लिए किसी भी महीने की कृष्ण पक्ष की तिथि अष्टमी हो, रविवार, मंगलवार या बुधवार हो तो बटुक भैरव की पूजा करनी चाहिए। सफेद मंदार के फूलों को लाल धागे में पिरो करके माला बना करके भैरव जी के मंदिर में भैरव की मूर्ति पर अर्पित करना चाहिए। भैरव मंदिर में मिट्टी के दीपक में लौंग, कपूर और घी डाल करके जलाना चाहिए। भैरव मंदिर में दूध और रेवड़ी का दान करना चाहिए। ये सब उपाय भैरव की प्रसन्नता के लिए हैं और जब भैरव प्रसन्न होंगे तो निश्चित रूप से आप विश्वास करें, शनि, मंगल, राहु, केतु का दुष्प्रभाव आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा। क्या आप पर शनि की ढैया चल रही है, अर्थात आप मेष राशि और सिंह राशि के लोग हैं, तो चैनल बदलने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि मेष और वृषभ राशि वालों की किस्मत का हाल बताने के बाद मैं बताऊंगा कि आपको शनि की ढैया के कहर को शांत करने का सबसे आसान लेकिन असरदार उपाय क्या हो सकता है। तो मेष राशि वालों का राशिफल क्या कहता है? किसी पुराने दोस्त से क्या आज मुलाकात मुमकिन है? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को अच्छा बनाएगा, देख लीजिए। देखिए, मेष राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो आज एक चीज तो बड़ा प्लस पॉइंट हुआ है कि आज तुला राशि में मंगल आ गया और अब मंगल की पूरी दृष्टि अपने राशि पर अर्थात मेष राशि पर संपूर्ण दृष्टि हो रही है। इसका मतलब ये होगा कि आज आप अपने किसी पुराने फ्रेंड से, पुराने मित्र से मिलेंगे और परिवार का भी माहौल बहुत अच्छा रहेगा। आज आपका मूड, आपका मन मस्तिष्क बहुत खुश रहेगा, बहुत प्रसन्न रहेगा। पूरा दिन मंगलमय बना रहे, इसके लिए बंदरों को गुड़ और चना आपको खिलाना चाहिए। लाल फूल वाले पौधे किसी सार्वजनिक धर्म स्थान में आपको लगाना चाहिए और हनुमान जी के चरणों का सिंदूर अपने माथे पर आपको लगाना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आगामी भविष्य आपका उत्तम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि वालों का राशिफल क्या कहता है? आज क्या ज्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी? किस तरह आपको अपने मंत्रों के उच्चारण के जरिए दिन को अच्छा बनाने का अवसर मिलेगा, देखिए। अब वृषभ राशि के लिए भी गोचर परिवर्तित हो गया। वृषभ राशि में जहां बुध की स्थिति है, वहीं अब चंद्रमा और शनि दोनों ग्रहों की संयुक्त दृष्टि वृषभ राशि पर पड़ रही है। ऐसे में क्या होगा कि आज ज्यादा मेहनत और भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। हर मुश्किल का हल आसानी से मिल जाएगा। आज का दिन आपके लिए निश्चित रूप से भाग्यशाली साबित होगा। आज आपको मां महालक्ष्मी की पूजा उपासना करनी चाहिए। ओम सुं शुक्राय नमः का यथासंभव जप करना चाहिए और चावल का दान किसी धर्म स्थान में करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और जिन लोगों पर शनि की ढैया चल रही है, उनको काल भैरव की कैसे पूजा करनी चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए और कौन सा भोग लगाना चाहिए, पंडित जी बताइए इस संबंध में जानकारी। देखिए, जिन लोगों के ऊपर शनि की ढैया चल रही है, तो किसके ऊपर शनि की ढैया चल रही है? मेष राशि वालों के ऊपर और सिंह राशि वालों के ऊपर। तो शनि की ढैया में शादी में रुकावट आती है। रिश्ते अच्छे अच्छे आते हैं, लेकिन किसी न किसी बात से बात बिगड़ जाती है। और वैवाहिक जीवन यदि हुआ है तो उसके बाद वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां आती हैं। अचानक दुर्घटना के योग बनते हैं, पेट और गले में तकलीफ होती है। तो आप सूर्योदय के बाद भैरव जी का चमेली के तेल और पंचामृत से अभिषेक करिए, भैरव चालीसा का पाठ करिए और भैरव जी की उपासना में तुलसी का माला बिल्कुल प्रयोग मत करिए। सिर्फ और सिर्फ रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करिएगा। 5.25 किलो रोट कहते हैं पूरी को ही देसी घी में बनाने की प्रक्रिया जो है रोट कहलाती है। रोट बना करके भैरव जी को भोग लगा करके और उनके भक्तों में बांट दीजिए।
भैरव मंदिर में काली मिर्च और सौंफ का दान करना भी आपके ढैया के दोष को कम करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। ये मंत्र एक बार फिर से नोट करिए। ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। चाहे किसी तरह का जादू टोना हो और चाहे किसी तरह की ऊपरी हवा हो, अगर ये मंत्र जो मैंने बताया है, इस मंत्र का एक माला सुबह शाम कोई व्यक्ति जप करने लगे, दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर नजर, टोना, जादू, मंत्र, तंत्र कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। और अब हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के आज के राशिफल के बारे में। किसी बड़े काम के सहयोग से काम में सफलता आपको मिल सकती है। किन मंत्रों का उच्चारण आपके दिन को अच्छा बना सकता है, देखिए। मिथुन राशि में सूर्य शुक्र की स्थिति और इस बात का संकेत है कि आज किसी के सहयोग से आपको काम में सफलता मिलेगी। आज अपने बलबूते पर आप कोई चमत्कार नहीं कर पाएंगे और आज आप पूरे दिन भागते नजर आएंगे। लेकिन श्रीमान जी, दूसरों के काम में मत हस्तक्षेप कीजिएगा और मत दखल दीजिएगा, यही आपकी भलाई के लिए एक संदेश है। भगवान गणेश की पूजा करिएगा और अगर तांबे का कड़ा अभी तक नहीं पहना है तो दाहिने हाथ में पहन लीजिएगा और गाय को हरा चारा जरूर खिलाइएगा, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आपकी कुंडली में शनि की कंटक दशा है? शनि के नाम से जितनी डराने वाली ये दशा जान पड़ती है, इसका प्रभाव ही उतना खराब होता है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ। और चलिए, बारी आ चुकी है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। तो पंडित जी, गुड लक मुहूर्त बताइए। हाँ, आज अपना कोई भी जरूरी काम आप सबसे शुभ योग रवि योग में कर सकते हैं। आज रवि योग सुबह 5:28 से ही शुरू हो गया है और कल सुबह 4:15 तक रहेगा। जो भी काम शुरू करना हो, राहु काल को छोड़ करके आप शुरू कर लीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी, इसमें संदेह नहीं है। कर्क राशि वालों का राशिफल क्या कहता है? अपने काम से आप क्यों आज खुश नहीं होंगे? अगर ऐसा है तो किन मंत्रों का उच्चारण दिन को अच्छा बना सकता है, नजर डाल लीजिए। भाई देखिए कर्क राशि वाले, आज आपके राशि स्वामी चंद्रदेव अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर गए हैं, वो भी 6 डिग्री 47 कला पर। इसलिए आज आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, आप अपने काम से खुश नहीं रहेंगे। शाम होते होते जब चंद्रमा की कुछ डिग्री बढ़ेगी तो आपकी स्थिति में भी सुधार होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपका जीवन साथी, आपकी जीवन संगिनी आपका मनोबल बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। आज आप किसी शिव मंदिर में दूध का दान जरूर करिएगा और कपूर से अपने पूजा घर में देवी देवताओं की आरती करिएगा और चंद्रमा को रात में दूध, जल, हल्दी और सफेद फूल मिला करके अर्घ दीजिएगा। इन उपायों से आपका जीवन निसंदेह प्रतिष्ठा युक्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पंडित जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, पूनम उनका नाम है। प्रश्न कर लीजिए पूनम। हेलो पंडित जी, नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए पूनम जी। हाँ, हमको अपने बेटे के बारे में पूछना है पंडित जी। जी पूछिए। उसकी शादी नहीं हो रही है तो, और उसकी नौकरी के बारे में भी पूछना है। चलिए, आपका बेटा कितने साल का है पूनम जी? हम इसमें 30 साल का है और उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है 27 अक्टूबर 1985। चलिए, अब मैं आपको बता ही देता हूँ। आपके पुत्र भाव का स्वामी है शनि और उससे सप्तम भाव का स्वामी है चंद्रमा। शनि चंद्रमा दोनों ग्रहों की स्थिति इस समय वृश्चिक राशि में बन रही है और दोनों में इस समय 11 अंश का अंतर है। अभी दोनों एक दूसरे की हद्दा में नहीं है, 9 डिग्री के अंदर इनकी हद्दा बनती है। विवाह में अभी से लेकर के
अक्टूबर तक का विलंब बना हुआ है। अक्टूबर के बाद विवाह तय होने की संभावना बनेगी, लेकिन करियर में भी कोई खास चमत्कार इनके हो नहीं पा रहा है। करियर में भी कुछ खास चमत्कार हो, इसके लिए आप इनसे कहें ये सुंदरकांड के 100 पाठ 100 दिनों में करें, इससे इनका करियर भी अच्छा होगा और विवाह भी अच्छा होगा। शनि की महादशा भी लाभ दे सकती है, राहु की दशा भी किस्मत के रास्ते खोल सकती है। अगर आप 7 दिन भैरव मंदिर जाकर 30 असरदार और अचूक उपाय कर लें तो इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त एक ब्रेक का हो चला है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं कैसे भैरव मंदिर में जाकर 30 तरह से पूजा करके, खास भोग लगाकर और खास दान देकर शनि का दोष तो दूर किया जा सकता है, साथ ही राहु के अशुभ प्रभाव को अपनी जिंदगी में आने से भी रोका जा सकता है। चलिए, अगर आपकी कुंडली में शनि कंटक दशा चल रही है तो इसके लिए काल भैरव की कैसे पूजा की जानी चाहिए, पंडित जी बताइए इस संबंध में जानकारी। देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप बिल्कुल घबराइए नहीं। शनि के नाम से, राहु के नाम से, मंगल के नाम से, केतु के नाम से बिल्कुल मत घबराइए। दशाएं तो काल चक्र की दशा है, तो दशाएं तो आएंगी जाएंगी, अच्छे दिन बुरे दिन बनते ही रहेंगे, लेकिन बस सिर्फ आपको अपना धैर्य अपने साथ बना करके रखना है। इसी तरह से शनि की कंटक दशा अगर चल रही हो तो दोस्तों से धोखा मिलता है, धर्म में रुचि खत्म होती है और आमदनी और नौकरी में भी व्यवधान उत्पन्न होता है। जो लड़के पढ़ाई कर रहे हैं उनके पढ़ाई में भी नाना प्रकार की रुकावटें आती हैं, या तो उनका स्वास्थ्य खराब होता है, या फिर उन्हें आलस्य लगती है जिसके कारण उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है, पढ़ाई से मन उचट जाता है। या आप व्यवसाय कर रहे हैं और आपके कंपटीशनर आपको इतना खराब कंपटीशन फेस करवा रहे हैं जिसके कारण आप परेशानियों से घिर गए हैं। तो देखिए, कुछ मत करिए, शुद्ध देसी घी में, गाय या भैंस के घी में पीला वाला सिंदूर मिला करके और भैरव जी के मूर्ति पर उसका लेप करिए, श्रद्धा पूर्वक लेप करिए, धीरे धीरे। लाल या काले रंग का कपड़ा भैरव मंदिर में आप लगाइए और काल भैरवाष्टक स्तोत्र का पाठ करिए। पानी में भीगे हुए साबुत मूंग का भोग, जो अंकुरित मूंग हो, उसका भोग लगा करके और सभी भक्तों में बांट दीजिए। निश्चित रूप से यह उपाय सुनने में जरूर छोटा है, लेकिन इसका प्रभाव कंटक शनि की दशा को दूर करने में पूर्ण रूपेण सक्षम है। मूंग, अंकुरित मूंग भगवान काल भैरव को समर्पित करके उसे प्रसाद के रूप में भक्तों में बांट दिया जाए। अब चलिए बताऊं कि शनि की महादशा जो 19 साल की होती है, अगर ये महाकष्टकारी आपके लिए बन चुकी है और आपके कर्म भी खराब हो रहे हैं, तो ऐसे में आपको भैरव जी को प्रसन्न करने के लिए शनि देव की कृपा कैसे मिल सकती है ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले सिंह राशि और कन्या राशि वालों के किस्मत का हाल बताने के बाद। तो सिंह राशि वालों का राशिफल क्या कहता है? आज आपका दिन थोड़ा मुश्किल भरा क्यों हो सकता है? किन मंत्रों का उच्चारण आप करेंगे तो दिन आज संभल जाएगा? नजर डाल लीजिए। देखिए, आपकी राशि को देखते हैं तो इसमें ग्रह गोचर ये है कि आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति है, लेकिन अभी समय राहु भी लगभग बराबर अंश पर आ गए हैं। ये गुरु चांडाल योग आपकी राशि में बन गया है, तो आज आपका दिन थोड़ा सा तो मुश्किल रहेगा। आज हम तो सुझाव आपको यही दे सकते हैं कि आज आप दूसरों के काम में हस्तक्षेप न करें, दूसरों के मामलों में दखल ना दें, और प्यार के मामले में निराशा हाथ लगेगी। सीताराम के मंदिर में जाकर के दर्शन पूजन करें या घर में ही राम दरबार का चित्र लगा करके पूजा करें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए परम लाभकारी होगा, और गेहूं का दान किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को देने से आपका भाग्योदय हो ही जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।
कन्या राशि वालों का राशिफल क्या कहता है? आज आपका दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है क्या? और अगर ऐसा है तो कैसे आप मंत्रों के उच्चारण के जरिए दिन का और ज्यादा लाभ उठा सकते हैं, देख लीजिए। कन्या राशि के जातकों का ग्रह गोचर थोड़ा सा सुधार पर आया है। जैसे बुध भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। अब बुध अगर भाग्य स्थान में बैठा हुआ है और लग्नेश होकर के बैठा हुआ है तो निश्चित है कि आपका दिन बहुत अच्छा व्यतीत होने वाला है। चंद्रमा से पूर्ण दृष्ट है, तो ऐसे में आज का दिन व्यक्तिगत रूप से आपका बहुत अच्छा रहेगा। मित्रों से मुलाकात होगी और जो सकारात्मक होगी। और यदि आप व्यवसायी हैं तो आज का पूरा दिन आपके लिए एक एक मिनट लाभकारी है। आपको बुध के मंत्र का जप करना चाहिए। ओम बूम बुधाय नमः का जप करना चाहिए और साबुत मूंग का दान करना चाहिए। और अगर आपने कुत्ता पाला है तो कुत्ते को दूध रोटी आज जरूर खिलाइए, इससे आपका भाग्योदय बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और जिन लोगों पर शनि की महादशा चल रही है उनको शनि की कृपा पाने के लिए भैरव जी की कैसे पूजा करनी चाहिए, भैरव मंदिर में जाकर कौन सा भोग लगाना चाहिए, पंडित जी बताइए इस बारे में। चलिए अब मैं अपने उन दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिनके ऊपर शनि की महादशा चल रही है। सिंधु सप्तवर्षाणि मंगल राहु अष्टादशैव खोट शाब्दा बृहस्पति एको नाविंशत शनि बुधई सप्तदशैव तु केतुश्च सप्तवर्षाणि भृगु च वर्ष विंशति। 120 वर्षों की कुल विंशोत्तरी महादशा होती है, जिसमें 19 साल अकेले शनि देव की महादशा होती है। तो यदि आपकी कुंडली में भी संयोग ऐसा है कि शनि की महादशा चल रही है और किसी किसी परिवार की कुंडली जब मैं देखता हूं तो परिवार में बच्चे की भी शनि की दशा, बेटी की भी शनि की दशा, पति की भी शनि की दशा, पत्नी की भी शनि की दशा, सबकी एक साथ शनि की दशा शुरू हो जाती है। ऐसा भी संयोग देखने को मिलता है। तो अगर ऐसी कोई दुर्योग की स्थिति आपके भी परिवार में हो रही है और परिवार में क्लेश की स्थिति बढ़ रही है या विरोधी परेशान कर रहे हैं या नौकरी छूट गई है, तो भैरव सहस्र नामावली का पाठ जरूर करिए। ये भैरव जी के जो 1008 नाम हैं उनका नित्य पाठ जरूर करिए और भैरव मंदिर में सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जरूर जलाइए। दही बड़े का भोग लगाइए और एक कलश में काले तिल भर करके भैरव मंदिर में दान करिए। ये उपाय आपको निश्चित रूप से शनि की महादशा में राहत प्रदान करेंगे। अब शनि की दशा की तरह ही राहु की दशा भी कष्ट देने वाली, काम में रुकावटें लाने वाली मानी जाती है। अगर आपकी कुंडली में राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो आपको भैरव मंदिर में जाकर के कौन सा उपाय जरूर करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा, बस तुला राशि वालों का राशिफल बताने के तुरंत बाद। तो तुला राशि वालों का राशिफल क्या कहता है? आज आप अपने मन की बात क्या किसी से शेयर कर पाएंगे? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को अच्छा बनाएगा, देख लीजिए। आज तुला राशि का गोचर बदल गया। तुला राशि में मंगल की स्थिति हो गई। मंगल द्वितीय भाव का स्वामी होकर के तुला राशि में विराजमान है। इसका मतलब आज आप अपने मन की बात बेधड़क होकर के कह पाएंगे। सरकारी काम और नौकरी के लिए दिन शुभकारी है, अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज नई योजना बनाने के लिए भी आपका समय अच्छा है। छोटी कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री दें, चावल दान करें और काली चींटियों को चीनी डालें। जय मां विंध्यवासिनी। काल भैरव की उपासना से शनि, राहु और मंगल का हर अमंगल दूर हो सकता है, हर दोष खत्म हो सकता है। ऐसे में भैरव जी को हर दिन कौन सा भोग लगाया जाए जिससे बाकी ग्रहों के बुरे प्रभाव भी कट जाए, पंडित जी बता दीजिए। देखिए, अपने सभी दर्शकों को बड़े विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा कि शनि की तरह जो है राहु की दशा भी बहुत पीड़ादायक होती है, लेकिन राहु अगर आपकी कुंडली में उच्च का हो या तीसरे, छठवें, 11वें स्थान में हो तो ये आपको राजा भी बना देता है। इसलिए केवल राहु से डरने की बात नहीं है, राहु राजा भी बनाता है। तीसरे, छठवें और 11वें स्थान का राहु राजा भी बनाता है।
राहु ऐश्वर्य का ग्रह है, इसलिए बहुत भयभीत मत होइएगा। हाँ, राहु अगर अशुभ स्थिति में है तो थोड़ी सी पीड़ाकारक स्थिति बनती है और धन वैभव से व्यक्ति दूर हो जाता है। तो ऐसे में जिन लोगों की कुंडली में ये स्थिति हो उनको बताना चाहूंगा कि आपके ऊपर यदि राहु की दशा चल रही हो और आपके शरीर में चिड़चिड़ापन आ चुका हो, आप हर बात पर इरिटेट होते हो, हर बात पर आपको गुस्सा आता हो, आपके चेहरे पर हंसी और मुस्कान जैसे काफी दूर जा चुकी है, तो आप समझ लीजिए कि राहु का बुरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। कारोबार में नुकसान हो रहा है, आपको नशे की लत लग रही है, हर काम में रुकावट आ रही है, आप आलसी होकर एक जगह पड़े रहना चाहते हैं, आप रोज नहाते नहीं हैं, आप अपने नाखून और बालों को साफ सुथरा नहीं रखते हैं, तो ये सब लक्षण ये बताते हैं कि राहु का कोप आपके ऊपर है। तो राहु की शांति के लिए भैरव जी के चरणों में लाल चंदन का टुकड़ा अर्पित करें और लाल चंदन घिस करके भैरव जी को समर्पित करें। चमेली के तेल में काजल और सिंदूर मिला करके भगवान काल भैरव का अभिषेक करें। 125 ग्राम काला तिल, 125 ग्राम काली उड़द और 11.25 रुपया 1.25 मीटर काले कपड़े को पोटली में बना करके भैरवनाथ के मंदिर में अगर आप चढ़ाएं और उसे पोटली को वहीं छोड़ दें तो ये भी आपके भाग्योदय के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। अब बताना चाहूंगा, काल भैरव शनि, राहु और मंगल का बड़े से बड़ा दोष दूर कर सकते हैं। तो सोचिए, अगर आप भैरव मंदिर में 7 दिन 7 तरह का भोग लगाएंगे तो आपकी कुंडली के कितने दोष दूर हो सकते हैं, ये मैं बताऊंगा आपको। बस वृश्चिक और धनु राशि के जातकों के किस्मत का लेखा जोखा बताने के बाद वृश्चिक राशि वालों का राशिफल क्या कहता है। कुछ लोग आपकी आलोचना आज कर सकते हैं, अगर ऐसा है तो किन मंत्रों का उच्चारण उस आलोचना का असर आप पर नहीं होने देगा, नजर डाल लीजिए। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों का थोड़ा सा गोचर बदल गया। गोचर आपका ये बदला कि आपके राशि स्वामी मंगल जो आपके राशि में थे, अब वो बकरी होकर के तुला राशि में चले गए, पीछे एक राशि में, और आपकी राशि में नीच का चंद्रमा विराजमान हो गया जो शनि के साथ विषयोग बना रहा है। तो आज कुछ लोग आपकी आलोचना करेंगे, आपकी निंदा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है कि कुछ लोग आपकी प्रशंसा भी ज्यादा करेंगे। तो आपके कारण कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है, इसलिए आप अपने स्वभाव को तटस्थ बना करके रखें। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाएं, लाल मसूर की दाल दान करें और कुमकुम का तिलक हनुमान जी को लगाएं। इससे भी आपका भाग्योदय अनवरत बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। धनु राशि वालों का राशिफल क्या कहता है। आज का दिन पूंजी निवेश के लिए क्या बहुत अच्छा है, अगर ऐसा है तो किन मंत्रों का उच्चारण दिन को और भी ज्यादा बेहतर बना सकता है, नजर डाल लीजिए। धनु राशि के जातकों के धन भाव का स्वामी बुध धन भाव को स्नेह दृष्टि से देख रहा है, इसलिए आज पूंजी निवेश के लिए, कहीं पैसा लगाने के लिए बहुत अच्छा दिन है। सोच समझ करके पूंजी का निवेश करिए और आज अपने पारिवारिक मामलों को सुलझाने की कोशिश करिए। ग्रह गोचर आपके अनुकूल हैं। तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाएं, ओम नमो नारायणाय नमः का मंत्र जप करें और पीले कपड़े का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को करें। जय मां विंध्यवासिनी। काल भैरव की उपासना से शनि, राहु और मंगल का हर अमंगल दूर हो सकता है, हर दोष खत्म हो सकता है। ऐसे में भैरव जी को हर दिन कौन सा भोग लगाया जाए जिससे बाकी ग्रहों के बुरे प्रभाव भी कट जाएंगे, पंडित जी बताइए संबंध में। देखिए, भैरव उपासना में हर दिन के हिसाब से भोग लगाया जाता है। अगर आप कभी काशी गए होंगे और वहाँ आपने काल भैरव का दर्शन किया होगा, तब तो निश्चित रूप से आपका जीवन सफल हो गया है। और अगर आप काशी में रहते हैं और अभी तक आपने काल भैरव का दर्शन नहीं किया है, तो मैं तो कहूंगा कि आपका दुर्भाग्य कहीं कुछ जाता है। काशी में रह करके और काल भैरव का दर्शन न किया जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर आप काशी जा रहे हैं
काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे तो मेरे कहने से आप काल भैरव का भी दर्शन जरूर करिएगा और संकट मोचन हनुमान मंदिर भी जरूर जाइएगा। आप जानते हैं काल भैरव मंदिर में सोमवार को काल भैरव को मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए और मंगलवार को घी और गुड़ का भोग लगाना चाहिए। बुधवार को दही या 1.25 किलो जलेबी का भोग लगाना चाहिए। गुरुवार को बेसन के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। शुक्रवार को सरसों के तेल में भुने हुए चने का भोग लगाना चाहिए। शनिवार को तले हुए पापड़, उड़द की दाल और उड़द के पकौड़े और जलेबी का भोग लगाना चाहिए और रविवार को चावल और दूध की खीर बना करके उसका भोग लगाना चाहिए। ये सब भोग प्रसाद जो है सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए। एक दर्शक है हमारे साथ, राधा कृष्ण जी, बताइए प्रश्न आपका क्या है? हाँ जी, हेलो, बोलिए अपना प्रश्न। हाँ, आप अपने टीवी की आवाज बंद कर दीजिए और फिर हमसे बात मैडम कीजिए। मेरा नाम राधा कृष्ण है, मैं मेरठ मैं मेरठ से बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। हाँ मैडम मेरा नाम राधा कृष्ण है। आप अपनी आवाज टीवी पर सुनने के लिए ही मस्त हैं, आप प्रश्न नहीं करना चाहते हैं। पुष्पा हमारे साथ एक दर्शक और जुड़ गए हैं। पुष्पा बताइए क्या प्रश्न है आपका? जी मेरा बेटा पुष्पा प्रश्न कर लीजिए। हेलो, आप टीवी की आवाज बंद कीजिए और प्रश्न कर लीजिए। हेलो पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। हाँ पंडित जी, मेरा बेटा साल से बीटेक करके बंगलौर में पढ़ा है, अपने करियर के लिए नौकरी नहीं मिल रही है, इंटरव्यू होता है लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती, इसके लिए कुछ उपाय बताइए और उसकी शादी कब तक होगी? चलिए मैं सबसे पहले बताऊंगा कि आपके बेटे को नौकरी कैसे मिले। इसके लिए आपके बेटे को चाहिए कि हर शनिवार को 100 पाठ हनुमान चालीसा के करे। 5 शनिवार यह उपाय करने पर उसे नौकरी मिल जाएगी। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है, विवाह के लिए बिल्कुल चिंता न करें। विवाह सन 2017 के अंत या 2018 के शुरुआत में हो ही जाएगा। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद पंडित जी आपको बताएंगे कि कहां बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने से दूर होगा आपका कष्ट और नहीं आएंगी आपके जीवन में परेशानियां। ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। चलिए अब जल्दी से जानते हैं आज का सक्सेस मंत्र। तो पंडित जी सफलता का सूत्र क्या है आज का? देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आपके परिवार पर अगर कोई कष्ट आ रहा है तो शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ श्रद्धा पूर्वक करिए और हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि वो आने वाले संकट का समाधान करें। हनुमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं और शनिवार को इनकी उपासना अगर की जाए तो ये कभी बेकार नहीं जाती। और चलिए अब जानते हैं आज का वास्तु टिप। तो पंडित जी वास्तु टिप भी बताइए। देखिए, अगर आपके घर में सबको गुस्सा बहुत आता है और लोग आपस में लड़ते बहुत हैं, चिक चिक पिट पिट बहुत करते हैं, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी बहुत जिद्दी और गुस्से वाले हो रहे हैं, इससे आपके रिश्तों और सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। तो अपनी रसोई से पूजा घर हटा लीजिए अगर रसोई में पूजा घर है। जिन भी घरों में पूजा घर में रसोई होती है वहाँ रहने वाले लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है और ऐसे लोग झगड़ालू प्रवृत्ति के हो जाते हैं। तो रसोई घर में एक पूजा स्थान हो उसको जरूर हटा लीजिए। और अब हम बात करेंगे मकर राशि वालों के आज के राशिफल के बारे में। आज प्यार में परेशानी आ सकती है, अगर ऐसा है तो किन मंत्रों का उच्चारण इस परेशानी को कम कर सकता है, देख लीजिए। देखिए, मकर राशि के जातकों का ग्रह गोचर तो ठीक है। अब मंगल पूर्ण दृष्टि से मकर राशि को अपने उच्च राशि को देख रहा है, लेकिन चंद्रमा से द्वितीय द्वादश होने के कारण प्यार के क्षेत्र में, वैवाहिक जीवन के क्षेत्र में परेशानी आ सकती है। कोई आपसे खराब व्यवहार भी कर सकता है, कुछ दिक्कतें आएंगी, लेकिन बाकी पूरा दिन ठीक रहेगा। ओम संग शनश्चराय नमः का मंत्र जप करना चाहिए, अन्न और वस्त्र दान करना चाहिए, दिव्यांग लोगों की मदद करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि वालों का देख लीजिए। कुंभ
सिंह राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उससे एक बात के संकेत मिल रहे हैं कि वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, क्लेश में कमी आएगी, सुख सुविधाएं भी बढ़ेंगी। पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं, सफेद चंदन की माला गले में धारण करें, रोगियों की सेवा जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। अंतिम राशि की बात करेंगे, मीन राशि वालों का क्या रहेगा आज राशिफल, देख लीजिए। आज मीन राशि के जातकों को पानी से रिलेटेड कोई रोग हो सकता है, सावधान रहिएगा और कमजोरी महसूस हो सकती है। घर के बच्चों और बुजुर्गों का आज ध्यान रखिएगा। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा, केले के पेड़ में जल चढ़ाइएगा, गरीब विद्यार्थियों की मदद करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपने विस्तृत जानकारी दी हमारे कार्यक्रम में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको आज का कालचक्र बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ आपके लिए समाधान लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।